नमस्कार दोस्तों। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। अब अगर इसके ऊपर हम बात करें, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 के साथ दोस्तों बैंक इनफेक्ट एरियर का दोस्तों भुगतान किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और ईपीएफओ को लेकर पेंशन भोगियों की जो है समय समय पर प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। देश भर के पेंशन भोगी अलग मूड में नजर आ रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि बजट में कोई खास घोषणा होगी, लेकिन इस विषय पर सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई। बावजूद आंदोलन की धार को बरकरार रखने का दम भरा जा रहा है। पेंशन भोगी सतन रावल का कहते हैं कि दोस्तों हमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति एनएससी के कमांडर अशोक राउत और एनएससी की टीम का पूरा भरोसा है कि हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिकों का आपका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन हमें भाजपा एनडीए पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एनएससी आंदोलन के 9 से 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हर बार भाजपा एनडीए और ईपीएफओ द्वारा झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। अब समय आ गया है कि सावधान रहें और न्यूनतम पेंशन जो है एनएससी की मांग के अनुसार होनी चाहिए। बैंक इनफेक्ट एरियर का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। पेंशन धारक रमेश गौतम ने कहा कि जब तक राउत रहेंगे पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वो बढ़ोतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री पर निर्भर हैं। वो फिर से चुप हैं। दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, वो फिर से भी सक्रिय हो जाएंगे। महादेव कुमार ने भी सरकार पर कटाक्ष किया। लिखा, सरकार ईपीएफ के अधिकारियों ने 2020 में मामला हल कर देने का आश्वासन दिया था, जो आज तक नहीं हुआ। देवाशीष चट्टोपाध्याय ने भी आंदोलन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं भी अपने सच्चे दिल से धन्यवाद के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है कि हमारे नेताओं द्वारा राजनीतिक नेताओं की मदद से झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो है लोगों की प्रतिक्रिया, हमारे पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका सामने आना दोस्तों अस्तित्व में बात भी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने आए दिन देखा है, ईपीएफओ ने चाहे गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको बहकाने के सिवा किया क्या है? उनके लिए कोई काम नहीं किया गया है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की वजह मांग को लेकर देश भर में आवाज उठ रही है। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती का कहना है कि न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 में वृद्धि के बारे में बहुत सारे संदेश और वीडियोग्राफी प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ विश्वसनीय आश्वासन के साथ ही हम अपनी बढ़ी हुई मासिक पेंशन का पता लगाने के लिए ईपीएफओ वेबसाइट या उमंग ऐप पर जा सकते हैं। मेरे दोस्त ने आज दोपहर में एक ईपीएफओ अधिकारी को यह दिखाया कि वह हंसकर कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई संचार नहीं है। ईपीएफओ अधिकारी ने उस संदेश का पूरा पाठ पढ़ा जो अंग्रेजी में था, और फिर टिप्पणी की कि दिल्ली में ईपीएस पेंशनरों को वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने ने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के और खतरनाक संदेश और वीडियो प्रसारित किए जाएंगे। पेंशन भोगियों ने कहा कि अब कमांडर अशोक राउत साहब और एनएससी के अन्य नेताओं की बातों को आश्वासन पर बहुत शक हो रहा है। लगता है कि वह सत्तारूढ़ निकाय की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के वोट बैंक का प्रबंधन कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे उच्च संस्थानों पर लोग उन्हें भगवान ने आम लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। दोस्तों, एक कहावत याद आती है कि जो इलाज नहीं हो सकता उसे सहन कर जाना चाहिए। जब तक मैं अपने अंत तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं यही कहने का फैसला किया है। दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों पेंशन भोगियों का अलग अलग प्रकार के रुख आ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को अगर दिखाने चलाऊंगा ना, तो बहुत से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और गुस्सा फूटना जायज है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन ने जो दिन देखा है वो किसी ने नहीं देखा है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन पर दोस्तों पेंशन चला रहे हैं ईपीएफओ, और सरकार पर गुस्सा शब्दों के तीर। दोस्तों, केरल हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन सभी को दी जाए। निर्णय 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्रता नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक तौर पर तीर पेंशन भोगियों ने चलाया है, जुबानी वार जारी कर दिया है। उच्च पेंशन का मामला हल आधा अधूरा है, इसीलिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेंशन भोगी सीआरटी सिल्वन ने कहा है कि पीसीएफसी के उच्च पेंशन और पेंशन की अनुपातिका गणना के मुद्दे पर स्पष्टीकरण को संशोधन करेगा, विशेष रूप से छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों, जिनमें से अधिकांश प्रबंधन केंद्र राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, और अपने कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने की व्यवस्था कराने के लिए अपने नियमों और विनियमों में संशोधन करेगा। जल्द से जल्द अवैतनिक वेतन को लेकर पेंशनरों ने मंतोजडे ने कहा कि अजीब गरीब हालात हैं, सब कुछ संभव है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमारी निष्कुंज व्यवस्था में किसी सकारात्मक की उम्मीद मत कीजिए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने सीपीएस के अधिकारियों के ग्रेड 31 साल तक की सेवा के प्रति माह 1260 रुपए की मामूली पेंशन राशि पा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह जब बजटी
केंद्रीय बजट सत्र समाप्त होगा तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति की दर में खतरनाक वृद्धि होगी और आप लोग इसे जल्द ही देखेंगे। पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने कहा कि एक अधिकारी जिसने पीएसयू में सेवा की है उसे उसी पीएसयू में की विशेषताओं से लेकर नियमों तक की समझ नहीं है, फिर भी योजना से निर्वाचित प्रधानमंत्री को लेकर कोई सम्मान नहीं। रामशंकर शुक्ला ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने फैसले के अनुसार पेंशन सभी को दी जाए निर्णायक है। सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्रता नहीं है। इस प्रकार से जो है लोगों का रुख अब स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है वो उन लोगों को दिखाना भी जरूरी है। अगर अपनी जो मीटिंग हुई थी 28 को सीबीटी की मीटिंग भी हुई थी, आप लोगों को उसके बारे में मैंने पहले बताया था कि बजट में सीधे तौर पर 7,500 का जो रुपए का न्यूनतम पेंशन पर फैसला नहीं हुआ, न ही वित्त मंत्री ने कोई घोषणा की। इसको लेकर पेंशन भोगी में खास नाराजगी है। इसी बीच मीटिंग को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई है कि जो बैठक की गई थी 28 फरवरी को होने वाली 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर दोस्तों ब्याज दर शीर्ष एजेंडे पर दोस्तों चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मीटिंग का एजेंडा अलग से कर्मचारियों को भेजा जाएगा। अश्विनी कुमार गुप्ता की ओर से ईपीएफ के सीबीटी 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने की जानकारी दी गई है।